नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुरु और आप सबका स्वागत है द वेरिएंट रिव्यू शो में। द कुरु वेरिएंट शो में ना ना ओके, द कुरु रिव्यू शो में। तो आजकल वेरिएंट इतना सेक्सी हो गया है, हर जगह पे वेरिएंट घुस जा रहा है। मतलब कोविड में भी वेरिएंट घुस जा रहा है, मार्वल के लोकी के शो में भी वेरिएंट घुस जा रहा है। तो हर जगह पे वेरिएंट वेरिएंट है। तो इसलिए मैंने आज सोचा है आरसी के जितनी भी कॉमिक्स के फॉर्मेट हैं उन सब की डिटेल्स मैं दूँ आपको, और आप समझ जाइएगा ये एक तरह से फॉर्मेट ही है। मैं बस वेरिएंट बोल रहा हूँ क्योंकि वेरिएंट इज़ द न्यू सेक्सी। तो दोस्तों, ज़्यादा वेरिएंट तो मैं ढूंढ नहीं पाया, पर जो मैंने ढूंढा उसमें है पेपर वेरिएंट, कवर वेरिएंट, एडिशन वेरिएंट, और चौथा जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है वो है साइज़ वेरिएंट। पेपर वेरिएंट में 4 कैटेगरीज हैं अगर आप देखेंगे तो। एक है नॉर्मल पेपर जो आरसी सबसे पहले यूज़ करती थी। दूसरा है मेप लिथो पेपर, ये जो आरसी ने एक बार बीच में यूज़ किए थे और बहुत ही गंदी क्वालिटी के पेपर रहते हैं ये। आप देखते होंगे कि ये ज़्यादातर रफ रजिस्टर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जो यानी कि ज़्यादा यूज़फुल काम के लिए नहीं होते हैं, ये यूज़ बस रफ काम के लिए ही होते हैं। तीसरा है ग्लॉसी पेपर। ग्लॉसी में आपको पता ही होगा कि ग्लॉसी बहुत ज़्यादा शाइनी रहता है। और चौथा है मैट पेपर। मैट पेपर यानी कि इतना शाइनी नहीं रहता, पर उसमें कलर्स जो है इतने विविड नहीं होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के पेपर में आरसी ने कॉमिक से निकाली है। इसके बाद हम आते हैं कवर वेरिएंट पे। कवर वेरिएंट आपको पता ही होगा कि आरसी जो है कभी कभी रीप्रिंट्स के कवर चेंज करके निकालती है। तो कवर वेरिएंट्स में ज़्यादा कुछ टाइप्स नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एडिशन वेरिएंट में। एडिशन वेरिएंट में मैं ये कहूँगा 2 टाइप के वेरिएंट हैं, एक है पेपर बैक और दूसरा है हार्ड बाउंड। पेपर बैक 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो नॉर्मल कॉमिक्स आती थी जिसमें एक ही होती थी, और दूसरी है डाइजेस्ट जिसमें 2-3 कॉमिक्सों को कंबाइन कर दिया जाता था। ऐसे ही हार्ड बाउंड आपको पता ही होगा कि इसमें भी 2 टाइप आते हैं। एक होता है नॉर्मल जो आरसी पहले निकाल देती, फिर आरसी ने कस्टमर्स को लुभाने के लिए इन्होंने गोल्ड गिल्डेड भी कर दिया। और मैं यही बोलूँगा कि इसमें भी यानी कि कवर वेरिएंट्स वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हैं अगर आप देखेंगे तो, जैसे कि युगार्म में हुआ था। अब हम आते हैं साइज़ वेरिएंट पे, जो कि न्यूज़ में है काफ़ी। साइज़ वेरिएंट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मनोज जी ने अभी हाल ही में एक न्यू कॉमिक्स रिलीज़ की थी, सर्पसत्र, जिसका साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ से थोड़ा बड़ा था। और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि 8 कॉमिक्स के रीप्रिंट आएंगे जो कि सर्पसत्र वाले साइज़ में ही होंगे, और ये 8 कॉमिक्स से बहुत ही अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर रही हैं। तो चलिए चलते हैं अपने साइज़ वेरिएंट की तरफ। साइज़ वेरिएंट के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी उठाने की कोशिश करी, और मैं यही बोलूँगा जो मेरे पास कंफर्म साइज़ की इन्फॉर्मेशन है वो है 8 डिफरेंट टाइप के। एक और टाइप का साइज़ है जो अलग है इन 8 से, पर उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो वैसे भी राज कॉमिक्स चित्रकथा का साइज़ था, तो वो साइज़ मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं आपको इन 8 साइज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी कॉमिक्स की, जिसका साइज़ था 11.5 इंटू 13.5 सेंटीमीटर। और ये कॉमिक्स जो है फ्री दी गई थी, लाइक खजाना कोश, खजाना कलेक्टर एडिशन के साथ। और एक और कॉमिक्स थी जिसमें एनिमेशन के बारे में बताया गया था कि राज कॉमिक्स में कैसे एनिमेशन बनता है। वो ये सबसे छोटे डायमेंशन की कॉमिक्स रही हैं। इसके बाद इससे थोड़े बड़े साइज़ में कुछ डाइजेस्ट रिलीज़ की गई थी नए डायलॉग्स के साथ। उन डाइजेस्ट का साइज़ था 12.5 इंटू 17 सेंटीमीटर, और वैसे वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं करी गई। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड आरसी साइज़ में। आप सबको पता होगा आरसी की जितनी भी कॉमिक्सें निकली है वो सारी की सारी ज़्यादातर इसी साइज़ में निकली है, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड आरसी साइज़ बोला है। इसका साइज़ था 16 इंटू 20.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो साइज़ की कॉमिक्स आई थी वो बस लिमिटेड थी, ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुई। कुछ ई कॉमिक्स भी रिलीज़ की गई थी। तो ये है नागराज की अमेजिंग फ्रेंड्स वाली सीरीज़ की कॉमिक्स हैं, और इनका डायमेंशन था 14 इंटू 22 सेंटीमीटर। साइज़ में बड़ी थी पर डायमेंशन में थोड़ी कम थी स्टैंडर्ड आरसी साइज़ से। अब आते हैं लेटेस्ट साइज़ जो कि सर्पसत्र का साइज़ है, वो है 17.5 इंटू 23.5 सेंटीमीटर। इस साइज़ में मनोज जी की तरफ से अब तक 10 कॉमिक्स आ चुके हैं, 8 रिप्रिंट और 2 सर्पसत्र, और फिर आया बाकीलाल जो कि न्यू है। बाकी मनीष जी का दावा है कि वो सारी की सारी कॉमिक्स है इसी साइज़ में लाएंगे, तो इस साइज़ को मैंने नाम दिया है मीडियम साइज़। इसके बाद हम आते हैं नागप्रलय के साइज़ पे। नागप्रलय जो है संजय गुप्ता जी के द्वारा लाई गई है, और इसका साइज़ है 18 इंटू
26.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट साइज़ है वो है बिग साइज़ कॉमिक्स। बिग साइज़ कॉमिक्स जो है 2000 से पहले ही आई थी, जितनी भी आई थी 95 से लेकर 2000 के बीच में आई थी, और इनको सुपर स्पेशल डाइजेस्ट भी बोला जाता था उस टाइम पे। और ये खाली 10 रिलीज़ की गई थी, 4 फाइटर टोर्स की थी, बाकी कुछ सस्पेंस थ्रिलर की थी और 2 थी खलनायक और महानायक। और इनका साइज़ था 20.5 इंटू 31 सेंटीमीटर। आज तक इनको बिग साइज़ कॉमिक्स ही बोला जाता है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट साइज़ पे, जो कि आरसी की तरफ से अब तक रिलीज़ किया गया सबसे बड़ा साइज़ है। अगर आपने गेस कर लिया है पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। ये है सिल्वर जुबली एडिशन, जो आरसी के 25 साल होने पे रिलीज़ किया गया था। ये एक स्पेशल एडिशन है और इसका साइज़ था 25 इंटू 35 सेंटीमीटर। इसमें नागराज और ध्रुव की फर्स्ट कॉमिक्स को बाइंड करके और उसके साथ कुछ जानकारियाँ दी गई थी नागराज और ध्रुव के दुश्मनों की, दोस्तों की। तो काफ़ी अच्छा एडिशन था और ये आज तक आरसी का सबसे बड़ा साइज़ लाया गया है राज कॉमिक्स में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर मैं कुछ फॉर्मेट भूल गया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मैं आपसे अब मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।